प्यारे छात्रगण, मैं रामानंद यादव आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज संस्कृत का द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभवम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद पिछले दिन अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग हिंदी अनुवाद वाला वीडियो नहीं देखें, पहले आप उस वीडियो को देखें, तब ऑब्जेक्टिव्स यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आएगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? नंबर ए गया, बी नवादा, सी आरा, डी पाटलिपुत्र। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, इतना में आप लोग ऑप्शन को चुनिएगा। हमारा ऑप्शन होगा डी पाटलिपुत्र। मेघा अस्थनि पटना किसके हुआ? यहाँ किसे लिखा गया? किसके समय में आया था? मेघा अस्थनिज पटना किसके समय में आया था? नंबर एक अशोक के समय में, मुगल काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। सही ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नंबर तीन है, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। सही ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? नंबर ए गंगा, बी जमुना, सी गंडक, डी कोसी। सही ऑप्शन होगा ए गंगा। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। नंबर 6 है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पपुरम। सही उत्तर होगा सी पाटलीग्राम। यहाँ पर पाटलग्राम, यहाँ पर ये इस बात को भी ध्यान में देखिएगा कि ये पाटलग्राम है, ये पाटलीग्राम है। यहाँ पर पाटलीग्राम होगा, पाटलग्राम नहीं होगा। अब है नंबर 7, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? नंबर ए सासाराम, बी पहाड़, सी आरा, डी पाटलिपुत्र। सही ऑप्शन होगा डी गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में। नंबर 8 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पट्टन देवी, गौरी। सही ऑप्शन होगा पट्टन देवी। पालिका यानी पालन करने वाली देवी कौन थी? पट्टन देवी थी। अब है नंबर 9, कुट्टनिहिमत्तम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्ता, विशाख दत्त, कालिदास। इसका सही ऑप्शन होगा बी दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्त ने कुट्टनिहिमत नाम काव्य की रचना की थी। नंबर 10 है, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मानसा, कुट्टनिमत, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण। इसका सही ऑप्शन होगा ए काव्य मानसा। राजशेखर ने काव्य मानसा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नंबर 11 है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? नंबर 1 गुरु नानक, बी महावीर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गौतम बुद्ध। सही ऑप्शन होगा सी गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पाटलिपुत्र में था। नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परामर वंश, कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक था। नंबर 13 होगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परामर वंश, गुरु नानक। इसका सही उत्तर होगा ए गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नंबर 14, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए दक्षिण, बी उत्तर, बी पूरब, सी उत्तर, डी पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? बुद्ध काल, महावीर काल, अशोक काल, कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए बुद्ध काल। बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, ह्वेनसांग, मेघास्थनीज, इत्सिंग। सही ऑप्शन होगा मेघास्थनीज। यूनान का राजदूत मेघास्थनीज था।
महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया, बी बक्सर, सी पटना, डी आरा। सही उत्तर होगा सी पटना। महावीर मंदिर पटना में स्थित है। नंबर 18, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा मध्यकाल। मध्यकाल में पटना का नाम, पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ था, यानी पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी? पतनाथ, बी पतनाथ, पत्तन और डी पश्चिम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पत्तन शब्द से पटना बना था। नंबर 20 है, गोल घर कहाँ अवस्थित है? ए पटना, बी गया, सी नवादा, डी बक्सर। सही ऑप्शन होगा पटना। गोल घर पटना में अवस्थित है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। सही उत्तर होगा ए 2500 वर्ष। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। सही ऑप्शन होगा सी गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। नंबर 23, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंशकाल, मुगल वंशकाल, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। सही ऑप्शन होगा गुप्त वंशकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नंबर 25, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। सही ऑप्शन होगा डी, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंशकाल, गुप्त वंशकाल, मध्यकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में। सही ऑप्शन होगा सी, मध्यकाल में शुरू हुआ था। पाटलिपुत्र का पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। नंबर 27 है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध, समुद्रगुप्त। सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा और रक्षा व्यवस्था पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा था। नंबर 28 है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या? हरिपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। सही ऑप्शन होगा कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नामांतरण यानी दूसरा नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी था। अब है संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब यानी कि संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर हमें देना। तो नंबर एक है पाटलिपुत्रम कस्याः तटे अस्ति? पाटलिपुत्र किसके किनारे है? स्वनस्यः, गंडकस्यः, यमुनायाः, गंगायाः। सही ऑप्शन होगा डी, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब है नंबर 2, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा आसीत्? यानी किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, यानी अति उत्तम था? अशोकस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अजात शत्रु, मेघास्था निजस्य। तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा शोभा और रक्षा व्यवस्था अति ही उत्कृष्ट था। नंबर 3, पाटलिग्रामः कुत्र स्थितः आसीत्? यानी पाटलिग्राम जो है कहाँ स्थित था? तो गंगा तीरे, बागमती तीरे, जनकपुरे, वाराणस्याम। सही ऑप्शन होगा गंगा तीरे, ए ऑप्शन। पाटलिग्राम गंगा के तट पर स्थित था। नंबर 4, मेघास्थनिजः कः आसीत्? मेघास्थनिज कौन थे? राजा, विद्वान, राजदूतः, वैदेशिक यात्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राजदूत थे। मेघास्थनिज यूनान के राजदूत थे। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अब है अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इतिसिंह का आसीत्? भिक्षुक, कथाकारः, यात्री, इतिहासकारः। तो इतिसिंह जो थे एक यात्री थे। इतिसिंह एक यात्री थे, विदेशी यात्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्यः का आसीत्? ए पाटलिपुत्रस्य शासकः, बिहारस्य शासकः, जनकपुरस्य शासकः, पाटलिपुत्रस्य मंत्री।
चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? नंबर ए होगा पाटलिपुत्र से शासक, वो पाटलिपुत्र के राजा थे। 7 पटना इति नाम कस्मात शब्दात निर्गत। पटना यानी यह शब्द जो है किससे निकला है, कहाँ से निकला है? पाटलिपुत्रम, कुसुमपुरम, पत्तन, पटनम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, पत्तन शब्द से पटना, पत्तन से पटना शब्द निकला। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किनके नाम से प्रसिद्ध है? नंबर ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी पाटलीग्राम, डी गुरुद्वारा। इसका सही उत्तर होगा डी गुरुद्वारा के नाम से। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कालांतरे ... एवं पाटलिपुत्रमिति कथित रिक्त स्थानम पुरियत देवग्राम, राजग्राम, पाटलीग्राम, 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 ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है। कालांतर में अब यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पाटलीग्राम, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, सी और डी दोनों एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर एक में पाटलग्राम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों में पाटलीग्राम यानी हुबहू लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा पाटलीग्राम। डी भी वही है, यानी इसका आंसर सिर्फ जानना है कि हमें पाटलीग्राम होगा, पाटलीग्राम। नंबर 10 कस्य वंश से काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाते। गुप्त वंश काले, सूर्य वंश काले, चंद्रवंश काले, मुगल वंश काले, यानी किसके समय, किसके काल में पटना का समुचित उद्धार हुआ? सही ऑप्शन होगा मुगल वंश के काल में। मुगल वंश के काल में पटना का उद्धार हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशम आसीत्। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस तरह की थी? उत्कृष्टम, असम्यक्यम, सम्यक, असम्यक, सम्यक, अत्युत्कृष्टम, अत्युत्कृष्टम, उत्कृष्टम नहीं होगा, अत्युत्कृष्टम। आप किताब को बढ़िया से देखेंगे, अत्युत्कृष्टम लिखा हुआ है। नंबर 12 पाटलिपुत्र व्यवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र व्यवम में किस नगर का वर्णन है? गंगया तिलोथुन नगरस्य आराया पाटलिपुत्रस्य। इसका सही ऑप्शन होगा डी पाटलिपुत्रस्य। पाटलिपुत्र व्यवम पाठ में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है। नंबर 13 बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल में, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? ये पूछा गया। पाटलग्राम, पटना, पाटलीग्राम, पुष्यपुरम। सही ऑप्शन होगा पाटलीग्राम। बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। गांधी सेतु कुत्र अस्ति? पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। यानी गांधी सेतु कहाँ है? सही ऑप्शन ए होगा पाटलिपुत्र नगरे। नंबर 15 है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? गुरु नानकस्य, राजा राम मोहनस्य, रायस्य, मोहन रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। सही ऑप्शन डी होगा। गुरु गोविंद सिंहस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। गुरु गोविंद सिंह का महापुरुष जो है उनका जन्मस्थान पाटलिपुत्र है। कस्य काले, नंबर 16 कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत्। समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अशोकस्य, महाराणा प्रतापस्य। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था जो था अति संपन्न था। नंबर 17 गंगा ऊपरी गांधीर सेतुर्नाम ... महादेशस्य, यानी खाली जगह है, दीर्घतम सेतु अस्ति। यानी गंगा के ऊपर गांधी सेतु जो है वो महादेशस्य, यानी यहाँ पर महादेश का नाम बताना है कि किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है, दीर्घतम सेतु अस्ति। तो कौन सा दीर्घतम होगा? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एशिया महादेश।
एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डॉट 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 अस्ति, यानी खाली जगह यहाँ भरना। रिक्त स्थानम पुरत गोलगृहम कुसुमपुरम ताजमहलम माधवपुरम, यानी पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है? ताजमहल, माधवपुर, कुसुमपुर। सही ऑप्शन होगा ए गोलगृहम। पटना नगर का जो गोलघर है वो प्रसिद्ध है। 19 नंबर है पाटलिपुत्र से नामतरम प्राप्यते केशवपुरम, माधवपुरम, राघवपुरम, कुसुमपुरम। रिक्त स्थानानि पुरियत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा डी कुसुमपुरम या पुष्पपुरम था। नंबर 20 है पाटलिपुत्रस्य डॉट 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 खाली जगह यानी दिशि गंगा नदी प्रवहति। रिक्त स्थानानि पुरियत पूर्वस्य दक्षिणस्याम पश्चिमास्याम उत्तरस्याम। इसका सही उत्तर होगा उत्तरस्याम, डी ऑप्शन, यानी पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 21 नंबर गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट 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 खाली जगह गुरु आसित। रिक्त स्थानी पुरियत, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के गुरु थे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दसम अष्टमम नवम प्रथमम, तो दसम गुरु थे, ए ऑप्शन होगा दसम। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। 22 नंबर है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी किसका राजधानी पाटलिपुत्र नगर है? बिहार प्रदेशस्य, उत्तर प्रदेशस्य, मध्य प्रदेशस्य, गुजरात प्रदेशस्य। सही ऑप्शन होगा ए बिहार प्रदेशस्य, यानी बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम को अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघा अस्तिनिज। सही उत्तर होगा राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था। 24 नंबर राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् अस्ति, यानी कि राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था? विपरः और समृद्धम, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी समृद्धम। राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं समृद्धम अस्ति, यानी राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव जो था समृद्ध था। बिहार राजस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे, यानी कि बिहार के किस नगर में गोलगृह है, गोलघर है? सही ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र नगरे, बिहार के पटना नगर में गोलघर है। नंबर 26 एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु को, एशिया महादेश के सबसे बड़ी पुल कौन है? राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु, इंदिरा सेतु। तो इसका सही ऑप्शन होगा गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम यानी सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है। प्यारे छात्रगण, तो अब यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स था मैंने सबको बता दिया। अब यहीं पर यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स का हल मैं कर रहा हूँ। एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे नज़र में छूट नहीं रहा है। इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते होंगे और आप लोगों को पसंद आता होगा, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।